तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक फंकी नाम की कंपनी को दिखाते हुए जो बच्चों के खिलौने बनाती है, लेकिन इनके खिलौने एडवांस लेवल के खिलौने हैं जो बच्चों के साथ बिल्कुल किसी पेट की तरह रहते हैं। और ये खिलौने इंटेलिजेंट और स्मार्ट होने के साथ साथ ये अलग अलग 8 भाषाओं में बात भी कर सकते हैं, जिसे एक ऐप से कंट्रोल भी किया जा सकता है। अब हम कैडी नाम की एक बच्ची को देखते हैं जिसके पास वही फंकी कंपनी का टॉय है और ये अपनी मम्मी पापा के साथ कहीं पिकनिक पर घूमने निकली है। पर वहां जाते हुए खराब बर्फीले मौसम के कारण एक सामने से आ रही ट्रक से उनका एक्सीडेंट हो जाता है। अब उसके बाद हम देखते हैं जीमा नाम की एक रोबोटिक साइंटिस्ट को जो इस फंकी नाम की खिलौने बनाने वाली कंपनी में काम करती है, जहां वो अपनी टीम के साथ मिलकर एक बहुत ही समझदार रोबोट बना रही है जिसका नाम उसने मेगन यानी मॉडल 3 जनरेटेड एंड्रॉइड रखा है, जो एक फुली कमांड ऑपरेटेड रोबोट है जिसमें ऐसी प्रोग्रामिंग की गई है जो अभी तक की इसे एक सबसे एडवांस रोबोट बनाती है। और इसके सर को टाइटेनियम से बनाया गया है जो हल्का होने के साथ साथ बहुत ज्यादा मजबूत है। तभी अचानक से वहां जेमा का बॉस आ जाता है जो उस रोबोट को देखता है और बोलता है कि तुम ये मुझसे चोरी छुपे ये सब क्या बना रही हो, क्योंकि उसके बॉस को इसके बारे में थोड़ी भी नॉलेज नहीं थी। और जेमा अपने बॉस को समझाते हुए बताती है कि ये रोबोट मार्केट में उतरते ही धमाका मचा देगा और पैसा ही पैसा होगा। और उसका एक नमूना दिखाने के लिए मेगन से कहती है मेरे बॉस को हेलो बोलो, और मेगन बोलती है मैं तुम्हें बॉस बोलूं या डैड बोलूं। और वो अपने बारे में कुछ और भी बताने जा रही होती है, लेकिन उतने में ही उसमें कुछ खराबी आती है और उसका सिर ब्लास्ट हो जाता है, क्योंकि मेगन पर अभी भी काम चल रहा होता है और वो पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं थी। और अब उसका बॉस जो पहले से ही गुस्सा होता है वो और भी ज्यादा गुस्सा हो गया था और बोलता है उसे उठाकर कचड़े में फेंक दो और मैंने जो तुम्हें प्रोजेक्ट दिया था उस पर काम चालू कर दो। और फिर मेगन को डिसमेंटल कर दिया जाता है। तभी जेमा के पास एक कॉल आती है जिससे उसे पता चलता है कि उसकी बहन का एक्सीडेंट हो गया है और उसके साथ उसका हस्बैंड भी मारा गया है, लेकिन उनकी बेटी कैडी बच गई है जो कि काफी सीरियस कंडीशन में थी। खैर वह धीरे धीरे ठीक हो जाती है और अब जिसकी कस्टडी जेमा को मिल जाती है, जिसे लेकर वो अपने घर पहुंचती है। और घर पहुंचते ही पड़ोसी का कुत्ता अगर भौंकने लगता है जो उसके पड़ोसी सिलिया को कुत्ता था। वो उससे बोलती है अपने कुत्ते को संभाल के रखे जो कभी भी यहाँ भौंकने आ जाता है। और वो घर के अंदर जाते हैं, वहाँ बहुत सारे खिलौने थे पर वो खेलने के लिए बिल्कुल भी नहीं थे। और फिर कैडी की सरकारी थेरेपिस्ट भी कैडी को घर में देखने के लिए आती है कि वो ठीक है या नहीं, क्योंकि अगर कैडी जेमा के पास खुश नहीं होती तो वो उसकी रिपोर्ट सीधा कोर्ट में करेगी, जिसके बाद कैडी की कस्टडी उसके फादर के परिवार को मिल जाएगी। अब जेमा कैडी को खुश रखने की बहुत कोशिश कर रही होती है और साथ में उसे अपने बॉस का दिया हुआ प्रोजेक्ट भी कंप्लीट करना था। और फिर एक रात जब जेमा अपने बॉस के दिए हुए प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी, तभी कैडी वहां आती है और उससे पूछती है कि आप क्या काम करती हो। तो वो बताती है कि मैं बच्चों के लिए स्मार्ट खिलौने बनाती हूँ। तभी कैडी को वहाँ एक रोबोट दिखाई देता है और वो जेमा से पूछती है कि ये क्या है। तो जेमा बताती है कि इसे मैंने तब बनाया था जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी। और अब जेमा उसे स्टार्ट करने के लिए अपने हाथों में दस्ताने पहनती है और जैसे जैसे वो मूव करती है वो रोबोट भी वैसे ही मूव करता है, जो अब कैडी को बहुत पसंद आने लग गया था, जिसे कैडी बहुत पसंद करती है। तो वो जेमा से बोलती है अगर मेरे पास भी ऐसा खिलौना होता तो मुझे कभी भी किसी और खिलौने की जरूरत नहीं थी। और फिर वो गहरी सोच में पड़ जाती है और क्योंकि अपना काम करते हुए वो कैडी को भी नहीं संभाल पा रही होती है तो वो फटाफट मेगन को डब्बे से निकालकर उसके एक एक पुर्जे जोड़ती है और फिर उसकी प्रोग्रामिंग वगैरह सब ठीक करके सबको फिर से तैयार कर देती है, जिसको टेस्ट करने के लिए वो कैडी और मेगन के साथ अपनी कंपनी पहुंचती है, जहां कांच की दीवार के पीछे उसका बॉस सब कुछ देख रहा था। और फिर हमें बताया जाता है कि मेगन के बारे में, जिसमें A70 बायोनिक फ्यूजन चिप डाला हुआ है, जिसके कारण वो इमोशंस को फील कर सकती है, जिसके साथ उसमें फाइटिंग स्किल्स भी है। कैडी अपने आप को प्राइमरी यूजर बनाने के लिए मेगन की हथेली को 2 उंगलियों से टच करती है, जिससे अब मेगन कैडी को स्कैन करती है और वो उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस को डिटेक्ट करने लग जाती है। और मेगन अपनी प्रोग्रामिंग कैलकुलेशन से समझ जाती है कि उसे उससे क्या बात करनी है जिससे कि वो खुश हो जाए, जिसके बाद वो उसके लिए एक ड्राइंग भी बनाती है जो कैडी को बहुत ही ज्यादा पसंद आती है।
और वहीं उसका बॉस जो ये सब बाहर से देख रहा था, उसे भी मेगन कमाल की लगती है, क्योंकि आज से पहले उसने किसी भी खिलौने को ऐसा कुछ भी करते नहीं देखा था, और वो भी इतना परफेक्टली। और अब वो जेमा से बोलता है कि तुम्हारा काम सच में कमाल का है, हम इस खिलौने को मार्केट में उतारेंगे और बहुत सारा पैसा छापेंगे। तुम मेगन को अपनी भांजी के साथ ही रखो ताकि वो आपस में एक दूसरे से अच्छे से कनेक्ट हो पाए, और फिर हम इसे अपने इन्वेस्टर के सामने लाएंगे तो वो मेगन को मार्केट में उतरने से मना नहीं कर पाएंगे। जिसके बाद जेमा मेगन को घर ले जाती है उसे कम्प्लीटली स्टडी करने के लिए, जहाँ घर पहुंचते ही वो सारी चीजों को स्कैन करने लगती है और कैडी के हर एक्सप्रेशंस को वो अच्छे से रिकॉर्ड करने लग जाती है। फिर जेमा भी अब टेंशन फ्री होकर अपने काम पर फोकस करने लग गई थी, और फिर जल्द ही मेगन और कैडी एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं, और मेगन कैडी का अच्छे से ख्याल रखने लग गई थी, जिससे वो बहुत ज्यादा खुश थी। और फिर हम देखते हैं कि मेगन खुद को एक रोबोट से ज्यादा खुद को परिवार का हिस्सा मानने लग गई थी। अगले दिन कैडी अपने आर्चर से खेल रही थी, तभी उसका एरो पड़ोसी की तरफ चला जाता है, और अब जिसे मेगन उठाने जाती है तो पड़ोसी का कुत्ता मेगन पर हमला कर देता है, जिसको बचाने के लिए कैडी वहां पर पहुंच जाती है तो वो उसे भी काट लेता है। लेकिन तब तक जेमा वहां पर आ जाती है। गुस्से में अपनी पड़ोसन मुंह जुबानी उसकी ऐसी तैसी करने लग गई थी। अभी हम मेगन को देखते हैं जो बहुत ही डरावनी शक्ल से उस बुढ़िया को घूरे जा रही थी, और फिर जेमा अपनी टीम के साथ मेगन को अपडेट कर रही थी। तभी मेगन बीच में कुछ बोलने लग जाती है। फिर जेमा उसे शट डाउन होने का ऑर्डर देती है, जिस पर मेगन बोलती है कि उसे सिर्फ प्राइमरी यूजर कैडी ही शट डाउन कर सकती है। और अब जेमा मेगन की सेकंड प्राइमरी यूजर बन जाती है, जिससे वो फिलहाल शट डाउन हो जाती है। जब रात हो जाती है, सब सो जाते हैं, तो वो उस कुत्ते के बाड़े में जाती है और उसे एक कुत्ते की मौत मार देती है। और अब अगली सुबह जेमा देखती है कि उसकी पड़ोसन अपने कुत्ते को ढूंढती हुई घूम रही है। जो बात उसे अजीब तो लगती है, पर वो इस पर इतना सोच विचार नहीं करती, क्योंकि आज कंपनी में मेगन की परफॉर्मेंस देखने के लिए इन्वेस्टर आने वाले थे। इसके बाद वहाँ टेस्ट शुरू होता है, जहाँ मेगन और कैडी को एक कमरे में छोड़ दिया जाता है, और वहां सभी बैठे इन्वेस्टर्स उनकी बॉन्डिंग वहां देख रहे होते हैं, जहां कैडी अचानक फूट फूट कर रोने लगती है, क्योंकि उसे अपनी मम्मी पापा की याद आ रही होती है, जिसको शांत करने के लिए मेगन उसके पास आकर बैठ जाती है और उसे एक प्यार भरा गीत सुनाती है, जिसे सुनकर वहां सारे के सारे इन्वेस्टर भी रोने लग गए थे। और अब सबको समझ में आ गया था कि मेगन में कुछ तो बात है, इसलिए वो मेगन पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हो जाते हैं और उसको जल्द ही मार्केट में उतारने का फैसला करते हैं। इससे सबसे ज्यादा खुश होती है वहाँ जेमा, और उसे लगता है कि आखिरकार उसकी मेहनत कामयाब हो गई। और फिर आगे कैडी की थेरेपिस्ट अगर मेगन और कैडी की बॉन्डिंग देखकर जेमा से बोलती है कि एक बच्चे के पेरेंट्स के गुजरने के बाद उसके लिए उनकी जिंदगी में आने वाला शख्स उसके लिए बहुत ज्यादा खास होता है, और वो थेरेपिस्ट जेमा को बोलती है कि वो शख्स तुम्हें होना चाहिए था। और अब उसी दौरान वहाँ कट नाम का एक बंदा मेगन की प्रोग्रामिंग फाइल्स को चोरी कर रहा होता है कि अचानक आकर उसका बॉस उसे टोक देता है कि तुम यहाँ बैठकर क्या कर रहे हो, तो वो फौरन लैपटॉप को बंद कर देता है। और अब केडी से जेमा बात कर रही होती है कि उसे अपने तरह के बच्चों के साथ जाकर खेलना चाहिए, लेकिन कैडी ऐसा नहीं करना चाहती थी और वहां से उठकर जाने लगती है, लेकिन जेमा उसे अपनी बात पूरी करने के लिए वहां उसे रोकने लगती है। इतने में ही वहां बैठी मेगन को जेमा को ऐसा करते देख गुस्सा आ जाता है और वो अपना गुस्सा जाहिर करती है, जिससे कि वहां की लाइट्स ऑन ऑफ होने लगती है और वो कैडी को जाने देने के लिए बोलती है। तभी जेमा उसे बंद होने का कमांड देती है, लेकिन वो टर्न ऑफ नहीं होती, तो वो उसके रिमोट से उसे बंद कर देती है। अगले दिन जेमा कैडी को बाहर घूमने ले जाती है बच्चों के बीच, ताकि उसको मेगन की आदत ना पड़े, लेकिन कैडी अब सिर्फ मेगन के साथ ही खेलना चाहती थी। जेमा उसे बहुत समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं मानती, तो मजबूरन जेमा मेगन को साथ में ले जाने की परमिशन दे देती है, लेकिन एक शर्त पर कि वो टॉय टेबल पर ही पड़े रहेगी। आगे अब जब सभी बच्चे खेल रहे थे, तभी एक शरारती बच्चा कैडी को परेशान करने लगता है, और अब क्योंकि मेगन में कैडी की प्रोटेक्शन की प्रोग्रामिंग की गई थी, इसलिए अब हम देखते हैं कि मेगन वहां अचानक आ गई थी, जिसे वो बेवकूफ एक आम रोबोट समझकर उठाकर फेंक देता है और उसे मारने लग जाता है। लेकिन फिर मेगन हरकत में आती है और उसका कान खींचकर लंबा कर देती है और उसे वहां से डराकर भगाती है, और वो सीधे रोड की तरफ जाता है जहां उसका कार एक्सीडेंट हो जाता है, और मेगन वहां ऊपर खड़ी चुपचाप सब कुछ देख रही होती है। जिसके बाद सभी से पूछताछ की जाती है और ये एक एक्सीडेंट कंफर्म होने पर सभी को छोड़ दिया गया था। आगे घर पर जेमा दोनों से पूछती है कि आखिर वहाँ क्या हुआ था, लेकिन वो दोनों वहाँ खामोश होते हैं। अभी घर पर एक पुलिस वाला आता है और उनसे पड़ोसियों के कुत्ते के बारे में पूछता है, जिस पर जेमा बोलती है कि हमें कुछ भी नहीं पता इस बारे में।
और उसकी पड़ोसन सिलिया इसका इल्जाम मेगन पर लगाती है, लेकिन जेमा बताती कि वो तो बस एक डॉल है। पुलिस वाला वहां से चला जाता है, जिसके बाद मेगन को लगता है कि अब इस बुढ़िया का खेल भी खत्म करना होगा। वो रात में जाकर उसे भी दर्दनाक मौत दे देती है। अगले दिन वही पुलिस वाला फिर से आता है और जेमा को बताता है कि आपकी पड़ोसन सिलिया की भी मौत हो चुकी है। इसके बाद उससे पूछताछ की जाती है कि कल रात वो कहाँ थी और वगैरह वगैरह। लेकिन उसी बीच जेमा की नजर मेगन पर जाती है और अब उसे मेगन पर शक होने लग गया था, जिसके बाद वो रात में मेगन की फाइल को चोरी छुपे देख रही होती है, जिसमें वो देखती है कि वो लड़का जिसका कार एक्सीडेंट हुआ था उस पर मेगन खास नजर रखे हुए थी। लेकिन फिर अब आगे कोई भी फाइल्स खुल नहीं रही थी और सभी फाइल्स में एरर दिखा रहा होता है। और अचानक वहां मेगन आकर खड़ी हो जाती है और एक पल के लिए तो मेगन को वहां देखकर जेमा की हालत पतली हो गई थी। और फिर जेमा उससे सवाल करती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो मेगन जेमा से पूछती है कि कुछ ऐसा है जो तुम मुझसे पूछना चाहती हो। तो जेमा उससे पूछती है कि क्या तुमने किसी की जान ली है। तो मेगन ये सब ना बताकर उससे उल्टे फुल्टे जवाब देने लग जाती है, जिस पर अब जेमा उसे एक पेन दिखाकर उसे चकमा देती है और उसे टर्न ऑफ कर देती है। और फिर जेमा उसे फौरन लपेट लुपेट के टेप मार के उसे अपने टीम के पास लेकर जाती है और उन्हें वहाँ मेगन के बारे में सब कुछ बताती है। लेकिन कैडी वहाँ मेगन को लेकर पागल सी हो गई थी, यहाँ तक कि वो अपनी मौसी पर हाथ भी उठा देती है, जिसके लिए वो उससे माफी भी मांगती है और बोलती है कि वो मेगन के बगैर नहीं रह सकती। लेकिन फिर जेमा उसे किसी भी तरह समझाती है और वहां उसकी टीम वाले बात कर रहे होते हैं कि इसे अब कुछ ही समय में लॉन्च किया जाना था। लेकिन जेमा बोलती है कि अगर इन सभी की मौत के पीछे मेगन जिम्मेदार है तो इसे हम लॉन्च नहीं कर सकते। लेकिन फंकी कंपनी वाले तो इसके लॉन्च को लेकर जोरों शोरों से इसकी तैयारी करना शुरू कर चुके थे। अब जेमा मेगन को अपनी टीम के पास छोड़कर कैडी के साथ घर जा रही होती है। अभी वो अपनी टीम मेंबर को कॉल करके बता देती है कि वो घर जा रही है कैडी के साथ, लेकिन वो किसी भी हालत में मेगन को लैब से बाहर ना आने दे। लेकिन अब एक चौंकने वाली बात होती है, क्योंकि उसकी टीममेट का कॉल मेगन ने कंट्रोल कर लिया था और फोन पर मेगन उससे बात कर रही होती है, जिसके बाद मेगन वहां लैब में अपने आप ही जाग जाती है और वहां उनका सिस्टम कंट्रोल करना शुरू कर देती है। और फिर जब उसे पूरी तरीके से बंद करने के लिए जाया जाता है तो वो स्मार्टली एक वायर से वहां उसके गले में रस्सी डालकर उसे फंसाकर वहां से निकल जाती है, जिसके बाद वो सीधा टकराती है जेमा के बॉस से, जिसे वो अपना ब्रेक डांस दिखाती है और फिर उसे कुत्ते जैसे वहां से दौड़ाती है और उसे जाकर मार देती है। और लिफ्ट में उसे फिर वहां पर कट भी मिल गया था, जिसने मेगन की प्रोग्रामिंग फाइल्स को भी चोरी किया था, तो वो उसे भी काफी स्मार्टली उसी के हाथों मरवा देती है। और फिर वहां जो सब मेगन के लॉन्च में आए हुए थे उन्हें वहां मिलती है उन लोगों की लाशें, जिन्हें देखकर सबकी चीखें निकल जाती है। और वही मेगन अब जेमा के घर पहुंचती है, जहाँ वो पियानो बजाते हुए बिल्कुल किसी हॉरर डॉल की तरह लग रही होती है। और अब वो जेमा को बोलती है कि तुम केडी के लिए एक बेकार पेरेंट हो जो उसका ख्याल ठीक से नहीं रख पाएगी, इसलिए वही उसका ख्याल रखेगी बहुत अच्छे से। इतने में ही जेमा फिर से पेन दिखाकर उसे झांसा देने की कोशिश करती है, लेकिन वो इस बार उसके झांसे में नहीं आती और वहां अचानक केडी आती है, जिसे मेगन जेमा की आवाज में उसे अंदर जाने के लिए बोलती है। और उसके अंदर जाते ही जेमा उसके सिर पर पानी वाला गिलास दे मारती है, जिसके उसके दिमाग के पुर्जे हिल जाते हैं और वो कुछ देर के लिए वहां बंद पड़ जाती है, जिसके बाद में वो होश में आती है। और फिर वो और भी ज्यादा डरावनी चुड़ैल की तरह लगने लग गई थी और अब जेमा उस पर चेनसो से उसके सर पर अटैक कर देती है, जिससे वो आदि साकाल बन जाती है और अब वो और भी ज्यादा डरावनी लगने लग गई थी। जिसके बाद वो जेमा को मारना चाहती थी ताकि वो इसे मारकर कैडी के साथ रह सके। लेकिन तभी वहां केडी भी आ पहुंचती है और इस चुड़ैल डॉल को देखकर वो ब्रूस की मदद से इस पर हमला कर देती है और उसकी जोरदार धुलाई करना शुरू कर देती है। तभी मेगन उसे एक सॉन्ग सुनाती है ताकि वो रुक जाए, लेकिन उसका केडी पर कोई फर्क नहीं पड़ता और वो ब्रूस की मदद से उसके 2 टुकड़े कर देती है। लेकिन फिर 2 टुकड़े होने के बाद भी वो केडी की तरफ आगे बढ़ती है और केडी उसे टर्न ऑफ होने के लिए बोलती है, पर मेगन ने अब खुद पर अपना पूरा कंट्रोल कर लिया था तो वो बंद नहीं होती। और फिर जेमा आकर उस पर हमला करती है और उसका चेहरा और पुर्जे खोलकर उसकी चिप निकालने वाली थी, लेकिन मेगन उसे ऐसा करने से रोक लेती है। और फिर तभी वहां स्क्रू ड्राइवर से केडी उसके चेहरे में घुसा देती है, जिससे उसकी चिप खराब हो जाती है, जिससे कि वो वहीं ढेर हो जाती है। और फिर घर के बाहर जेमा के टीममेट्स उसके लिए वहां हेल्प लेकर पहुंच गए थे
और वहाँ हम देखते हैं कि वो चुड़ैल डॉल ने अभी भी खुद को बचा कर रखा हुआ है अपनी मेमोरी को एक डिवाइस में ट्रांसफर करके। जिसके बाद ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है इसके पार्ट 2 की तरफ इशारा करते हुए। तो अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में।